शालोम खुदावन के लोगों, आइए परमेश्वर के वचन को देखेंगे। यिर्मयाह 4 अध्याय और उसका 1 वचन में यूँ लिखा है, यहोवा की यह वाणी है, हे इज़राइल, यदि तू लौट आए तो मेरे पास लौट आ। यदि तू घिनौनी वस्तुओं को मेरे सामने से दूर करे तो तुझे आवारा फिरना ना पड़ेगा। ना परमेश्वर इज़राइल को बोल रहा है, इज़राइल के लोगों को बोल रहा है कि तू क्या कर, मेरे पास लौट आ। प्रभु उनको आवाज़ दे रहा है, प्रभु उनसे बात कर रहा है ना। और परमेश्वर कह रहा है कि तू घिनौनी वस्तुओं को मेरे सामने से दूर कर। इसका मतलब वो घिनौने कामों में चले गए थे, जादू टोने में चले गए थे, मूर्ति पूजा में चले गए थे, दुनिया के पीछे चले गए थे। वो परमेश्वर को भूल बैठे थे, प्रभु के वचन को भूल बैठे थे, परमेश्वर के वचन की संगति को ना, परमेश्वर के मार्ग में चलने को वो भूल बैठे थे ना। लेकिन फिर भी परमेश्वर उन पे क्या कर रहा है, दया कर रहा है। परमेश्वर चाह रहा है कि वो पश्चाताप करके प्रभु के पास लौट आए ना। और कहता है कि क्या कर, उन चीज़ों को अपने सामने से दूर कर ना, तो तुझे आवारा फिरना नहीं पड़ेगा। आवारा कब हो जाते हैं लोग, यानी कब भटकते हैं लोग? जब वो खुदा से दूर हो जाते हैं, जब वो परमेश्वर की संगति से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर के नियम से, प्रभु की विधियों से, प्रभु की आज्ञा से ना, परमेश्वर के उपस्थिति में बने रहने से, जब वो दुनिया की बातें सुनते हैं ना, तो उनके जीवन में आवारापन आ जाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें प्रभु की संगति में बना रहना है ना। और यहाँ पे पश्चाताप को प्रभु बोल रहा है। आज भी लोग क्या मसीह में हैं, लेकिन वो भटक गए हैं ना। बहुतों के परमेश्वर ने बहुतों को बुलाया है, बहुतों को आवाज़ दी है, बहुतों को अच्छा भविष्य दिया, लेकिन वो लोगों की, दुनिया की आवाज़ सुन के भटक गए हैं। प्रभु क्या चाहता है, वो लौट आए, पश्चाताप कर लें ना। पश्चाताप क्या करता है? पश्चाताप हमें प्रभु के सन्मुख लेके आता है और पश्चाताप हमें नया करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुझे आवारा फिरना ना पड़ेगा ना। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम संसार के हाथ में जाएं। प्रभु चाहता है कि हम उसकी अधीनता में होके चले, उस आत्मिक जीवन में जो हमारे लिए भलाई और सच्चाई का है। इसलिए प्रभु चाहता है कि उसके लोग पवित्रताई के लोग हो, आवारा ना हो। इसलिए प्रभु हमें बुलाता है, वाणी दे के बुलाता है, कई बार सपन में, दर्शन में वह हमें चिताता है। इसलिए हम सावधान हों और खुदा के पीछे चले और अपने आप को जांचें कि हमारे जीवन में कोई आवारापन तो नहीं है, कोई भटकाव तो नहीं है, कहीं हम भटक तो नहीं रहे हैं, कोई घिनौनी वस्तु हमारे जीवन में ऐसी कौन सी है जो हमें दूर करनी है। सो उसे हम दूर करें और खुदा के निकट रहें और पश्चाताप करके हम